हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है संडे का दोपहर का समय। इसके पहले की रूटीन मैंने कल आपके साथ शेयर की थी और ये उसके आगे का है व्लॉग। तो 12 बजे के टाइम, कुछ 12 बज रहे थे और बस मैं यहाँ बनाने लगी थी खाना। तो आज खाने में मैं बना रही हूँ यहाँ पे जो होते राजमा। तो राजमा की सब्ज़ी, जैसे कि हमारे घर ज़्यादातर संडे को राजमा ही बनते हैं। मेरे हस्बैंड को, रमन को और शरण को राजमा बहुत पसंद है। और जो मेरी मदर इन लॉ थी ना, वो भी शुरू से संडे के दिन राजमा ही बनाती थी। तब से हमारे घर ज़्यादातर संडे को दोपहर को राजमा ही बनते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे राजमा को तड़का लगा लिया है और साथ में मैं, डैडी जी क्या है राजमा खाते नहीं हैं, तो मैं डैडी जी के लिए बना रही थी लौकी की सब्ज़ी। तो डैडी जी के लिए मैंने लौकी की सब्ज़ी बना रही थी और साथ में चढ़ा दिए थे मैंने चावल। और जो बर्तन मैंने सुबह धो के रखे थे नाश्ते वगैरह के, तो बस मैं इन्हें ना लगा दूँगी उनकी जगह पर, जिससे कि किचन थोड़ी सी साफ़ सुथरी लगती है। और अगर बर्तन पड़े रहे ना तो फिर किचन ना भरी भरी सी लगती है, तो इसलिए फिर जो बर्तन सूख गए थे मैं उन्हें उनकी जगह पर अरेंज कर रही हूँ। वैसे भी जो संडे का दिन होता है वो मम्मा लोग के लिए सबसे ज़्यादा बिजी दिन होता है, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी होती है और जैसे हस्बैंड लोग को भी ज़्यादातर हाफ डे होता है, तो मम्मा लोग ज़्यादातर बिजी ही रहती हैं। और बच्चों का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करनी है, उसमें भी मम्मा लोग बहुत बिजी हो जाते हैं। घर के काम करने के बाद हमें बच्चों की भी हेल्प करनी पड़ती है किसी न किसी चीज़ में। तो बस यहाँ पर उसके बाद में मैं लगी थी बर्तन धोने के लिए। और जैसे कि बच्चे थोड़ा सा देरी से उठे थे, तो इस वजह से कुछ बर्तन सुबह के कप वगैरह रह गए थे धोने के लिए। और जो थोड़ा बहुत खाना वगैरह बनाया था ना मैंने, तो वो बर्तन भी निकल आए थे। तो मैं ना क्या करती हूँ, लगे हाथ साथ के साथ बर्तन धो लेती हूँ। तो इससे ना सिंक जो रहती है ना, वो भारी भी नहीं रहती और खाली रहती है। और क्या, साथ साथ में बर्तन सूखते भी जाते हैं, तो अपन साथ साथ में लगाते भी जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं बर्तन धोने का भी काम साथ साथ में कर रही थी। जैसे मिक्सी वगैरह निकली थी, क्योंकि मसाला जो मैंने पीसा था ना, तो उसकी वजह से मिक्सी वगैरह निकल गई थी, मिक्सी के जार वगैरह, तो वो सब भी मैं साथ में धोकर रख लूँगी। और लगे हाथ ना मैं पूरा जो किचन है ना, वो भी मैं काउंटर टॉप वगैरह, गैस वगैरह मैं साफ़ कर लेती हूँ। भले खाना बनता रहता है तो भी मैं गैस साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए राजमा बन रहे हैं, सब्जी बन रही है, लेकिन मैंने काउंटर टॉप वगैरह पूरा साफ़ कर लिया है। अब बन गए हैं राजमा। तो राजमा क्या है, जैसे जब बन जाते हैं ना, तो मैं इसे करछी की हेल्प से ना थोड़ा सा मतलब मैश कर देती हूँ और थोड़ा सा पानी डाल के इसे रिझने के लिए मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि ये काफ़ी मतलब मेरे को गाढ़े लग रहे थे। तो इसके बाद मैं बनाने लग गई थी आटा गूंद की रोटी। तो बस रोटी मैं ऐसी तवे पर बनाती हूँ और बस अब मैं फटाफट फुलके सेकूंगी। और इसके बाद जो है बच्चों ने ना खाना डालकर अपने डैड मतलब अपने पापा को और डैडी जी को दे दिया था। लीजिए, तो यहाँ पर गरम-गरम रोटियाँ भी बन गई और कद्दू की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, वो भी बन गई है, राजमा भी बन गए हैं और चावल भी बन गए हैं। इसके बाद मैंने बनाया था कोको के लिए पराठा, क्योंकि मेरा कोको दोनों तीनों टाइम मेरे हाथ के घी के बने हुए पराठे ही खाता है और उसके बाद वो डॉग फूड खाता है। तो बस मैंने यहाँ उसके लिए पराठे बना दिए थे। और ये है शाम का समय और बस मैं यहाँ पे लगा के दे रही थी शरण के सिर में तेल, क्योंकि संडे को बच्चे सिर नहाते हैं, तो फिर उनको तेल लगा के देना भी मेरी जिम्मेदारी ही होती है। ये काम मम्मा लोग का ही होता है, क्योंकि बच्चों से अपने आप लगता नहीं है। तो बस मैं यहाँ उसे तेल लगा कर दे रही थी, क्योंकि क्या है ना, अगर आज नहीं लगाऊंगी तो फिर नेक्स्ट डे उसका स्कूल रहता है, तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो फिर मैं ना शाम को ही लगे हाथ सिर में तेल लगा देती हूँ। तो बस मैं यहाँ उसे तेल लगा कर दूंगी और मैंने इनके सिर पे भी तेल लगा दिया था और सभी को मतलब मैं तेल लगा के दे देती हूँ। बस मेरा खुद के सिर में तेल लगाना रह गया था, जो कि मेरा रमन लगा कर देता है ज़्यादातर। तो बस ये सब काम निपटाने के बाद मैंने यहाँ पे बिछानी थी दीवार में बेडशीट। तो ना ये जो बेडशीट वगैरह होती है ना, मैं ये दोनों ड्रॉर में रखती हूँ। तो बस मैं यहाँ से जो सिंगल बेडशीट है ना, वो निकाल रही थी। ऊपर वाले हिस्से में डबल बेडशीट रखती हूँ और नीचे वाले में सिंगल रखती हूँ। तो बस मैं यहाँ निकाल लूँगी और इसे बिछा भी दूँगी लगे हाथ। तो ये मेरा यहाँ तक का काम निपट गया और शाम का जो झाड़ू पोछा था वो भी मैंने कर लिया था। अब जाना था, इसके बाद मुझे लेने जाना था सब्जी अपने हस्बैंड के साथ में। तो बस इसके बाद ना फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ सब्जी लेने के लिए चली गई थी। फिर जब मैं सब्जी लेकर आई, तो ये जो दिन के कपड़े मैंने धो के रखे थे, ये पूरे सूख गए थे और ये मुझे संभालने थे पूरे। तो जैसे कि मैंने एक दिन पहले पूरे सोफ़े के कवर वगैरह धोए थे, निकाले थे, तो वो मैंने मॉर्निंग में धोए थे ना, तो वो कवर वगैरह सूख गए थे, बेडशीट थी वो सूख गई थी। तो बस इन्हें मैं संभाल लूँगी। और जो प्रेस करने वाले कपड़े थे उन्हें मैंने अलग करके रख दिया था। प्रेस करने वाले कपड़ों का ऐसा होता है कि जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं बीच में कर लेती हूँ, और नहीं मिलता है तो फिर वो बाहर चले जाते हैं प्रेस होने के लिए। तो बस इस तरीके से ना मतलब मेरा काम
हो जाता है। और बस यहाँ कपड़े मैं तय करूँगी और इनको इनकी जगह पर मैं अरेंज भी लगे हाथ कर दूँगी। क्या होता है ना, जितने कपड़े निकलते हैं तो हमें साथ के साथ संभालने पड़ते हैं, नहीं तो फिर एक दिन के कपड़े इकट्ठे होते हैं, फिर 2 दिन के कपड़े इकट्ठे होते हैं, फिर कपड़ों का पहाड़ लग जाता है। फिर जब ज़्यादा काम बढ़ जाता है ना, तो उस हिस्से में अपन को हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती। खासकर मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि जब जैसे देखूंगी अगर पड़ा हुआ है और वो काम बढ़ते जाता है ना, तो फिर इच्छा नहीं होती काम करने की, फिर मन मार के उस काम को करना पड़ता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए ना मैं ज़्यादातर यही सोचती हूँ कि जो काम है उसे साथ के साथ कर लूँ, ताकि मेरा आगे के लिए काम ना बढ़े। और इसके बाद मुझे सब्जियां भी संभालनी थी, और सब्जियों में भी ऐसे होता है जब सीजनल सब्जी अपन लेकर आते हैं तो मेथी, पालक, मूली, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम लेकर आते हैं जिन्हें तुरंत साफ़ करके रखना होता है, और ना करो तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इस वजह से क्या है, मुझे उनकी तरफ भी ध्यान जा रहा था कि मुझे वो भी करना है, और खाना बनाने का भी समय हो रहा था तो उसकी तरफ भी ध्यान था कि मुझे रात का डिनर भी तैयार करना है। और जो मटर है वो भी मैं 2 किलो लेकर आई थी। तो जब मैं मटर लाती हूँ ना, तो मैं लगे हाथ ना उसी समय उसे संभाल लेती हूँ, क्योंकि मटर का ऐसा होता है कि जैसे ना छीलो ना तो फिर वो पड़े पड़े उसके जो छिलके होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, और छिल के रख लो ना तो फिर क्या होता है, जब कोई खाना बनाना हो, किसी चीज़ में डालना हो, पोहा हो गया या सब्जी बनानी हो, तो तुरंत हमारे काम आ जाता है। छिला हुआ रहता है तो ईज़ी रहता है हमारे लिए। तो इसलिए ना मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब मटर लाती हूँ तो मैं छिल के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी मदद कर रहे थे मटर छिलने में, और ज़्यादातर या तो बच्चे हेल्प कर देते हैं या मेरे हस्बैंड हेल्प कर देते हैं। तो जितने भी मटर मैं लेकर आई होती ना, तो मैं तुरंत साथ के साथ छील लेती हूँ, और उसके बाद उसे डब्बे में भर कर ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और जैसे स्टोर करना होता है तो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। उससे बिल्कुल भी वो ना वो अंकुरित होते हैं ना कुछ, और वैसे के वैसे ही रहते हैं, और उनके स्वाद में भी कोई फ़र्क नहीं आता। तो चलिए मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।